बिहार फिर से है तैयार, लेकिन अब की बार कौन बनेगा बिहार का राजकुमार? सबके जेहन में यही सवाल है। चुनावी रणभेरी बस बजने ही वाली है। चुनावी दलों ने, यानी कि जितने भी राजनेता हैं बिहार से जुड़े हुए, उन्होंने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच में बिहार की जनता के मन में क्या है, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी 7 सीटें हैं जहां पर 1000 से कम पिछले बार का मुकाबला देखने को मिला था, यानी कि 1000 से कम जीत हार का अंतर रहा था। और इस बार वहां पर थोड़ा सा जोर लगाने पर राजनीतिक दल किस तरह से पासा पलट सकते हैं, इसके बारे में एक एक सीट को लेकर मैं बड़ी पड़ताल दिखाऊं आपको। उसके पहले आपको बता देते हैं 2015 में बिहार का राजनीतिक समीकरण था क्या। 2015 का चुनाव जेडीयू और आरजेडी ने एक साथ चुनाव लड़ा था, जबकि दूसरे पक्ष की हम बात करें तो यहां पर एनडीए गठबंधन, जिसमें बीजेपी और एलजेपी थी। लेकिन 2015 में आपको बताते चलें कि आरजेडी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। 80 सीटों पर आरजेडी यानी कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने जीत हासिल की थी। 71 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी, 27 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में गई थी और इनको नाम दिया गया था महागठबंधन का। वहीं दूसरी तरफ 53 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, जबकि सिर्फ 2 सीटों पर ही एलजेपी चुनाव जीत पाई थी। लेकिन इस बार तो पासा पूरी तरह से पलट चुका है। नीतीश कुमार जहां एनडीए के पाले में आ चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और साथ में कांग्रेस पार्टी अकेले हैं। और जीतन राम मांझी, जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो भी फिलहाल इस महागठबंधन यानी कि आरजेडी और कांग्रेस पार्टी से अलग हो चुके हैं। यानी कि ये आंकड़े बताते हैं कि पिछला गठबंधन बिल्कुल अलग था, इस बार का गठबंधन बिल्कुल अलग और अलहदा है। पिछला गठबंधन आपको बता दें 2014 में मोदी लहर के बावजूद हमने देखा था 2015 में किस तरह से बीजेपी कोई खास कमाल नहीं कर पाई थी। लेकिन अब की बार तो नीतीश कुमार भी हैं, नरेंद्र मोदी भी हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को ज्यादा जोर लगाना होगा ताकि वो इनसे पार पा पाएं। और इसके लिए विपक्ष की क्या है तैयारी, वो लगातार हम आपको दिखाते रहे हैं। लेकिन अब बात उन 7 सीटों की कर लेते हैं। 7 सीटों पर ज्यादा जोर लगाने की करेगी विपक्षी पार्टी कोशिश, क्योंकि इस बार मुकाबला कड़ा है। लेकिन इन सीटों पर अगर जोर लगा दिया जाता है तो फिर ये सीटें किसी के भी पाले में आ सकती हैं। एक एक करके इन सीटों के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे चनपटिया सीट की, जहां पर जीत और हार का अंतर सिर्फ और सिर्फ 464 वोटों का ही रहा था। यहां बीजेपी के प्रकाश राय ने जेडीयू के एनएन शाही को हराया था। बीजेपी के उम्मीदवार को 61,304 वोट मिले थे, जबकि जेडीयू उम्मीदवार को 60,840 वोट मिले थे। वहीं दूसरी शिवहर सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर जेडीयू के सैफुद्दीन ने 461 वोटों से जीत हासिल की थी। उन्हें 44,576 वोट हासिल हुए थे, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हम की लवली आनंद को 44,115 वोट मिले थे। झंझारपुर सीट से आरजेडी के गुलाब यादव ने तकरीबन 834 वोटों से जीत हासिल की थी। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इस बार सीट रहने वाली है। उन्हें 64,320 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के नीतीश मिश्रा, जिन्हें 63,486 वोट मिले थे। बनमखनी विधानसभा सीट, जहां से बीजेपी के कृष्ण कुमार ऋषि को 708 वोटों से जीत हासिल हुई थी। उन्हें 59,053 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी के संजीव कुमार पासवान को 58,345 वोट मिले थे। बिहार की एक और महत्वपूर्ण सीट बरौली विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर जीत और हार का अंतर सिर्फ 504 का ही रहा था। यहां आरजेडी के मोहम्मद नेमतुल्लाह को 61,690 वोट मिले, तो दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के रामप्रवेश राय को 61,186 वोट मिले थे। आरा सीट से मोहम्मद आलम को 666 वोटों से ही जीत हासिल हुई थी। आरजेडी के मोहम्मद नवाज आलम को 70,004 वोट मिले, तो बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह को 69,338 मत हासिल हुए थे। चैनपुर विधानसभा सीट पर 671 वोटरों ने जीत और हार का फैसला कर दिया था। इस सीट पर बीजेपी के बृजकिशोर बिंद ने बसपा के मोहम्मद जमा खान को शिकस्त दी थी। बृजकिशोर बिंद को 58,913 वोट मिले, तो मोहम्मद जमा खान को 58,242 वोट मिले थे। तो देखा आपने इन सभी सीटों पर 2015 में जीत और हार का अंतर कितना कम था। इस बार भी इन सीटों पर सभी की निगाहें लगी रहेंगी। हालांकि एक बार फिर से, जैसे मैंने आपको बताया, पिछली बार महागठबंधन बनाम एनडीए का मुकाबला था। महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, आरजेडी थी, कांग्रेस पार्टी थी। इस बार पासा पूरी तरह से पलट चुका है। नीतीश कुमार बीजेपी और एलजेपी के साथ आ चुके हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को
एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में जाना पड़ा है, जबकि हम यानी कि जीतन राम मांझी की पार्टी अलग हो चुकी है। देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि इस बार इन सीटों पर उम्मीदवार किस तरह से अपनी किस्मत आजमाते हैं और इस बार किसका पलड़ा यहां पर रहता है भारी। लेकिन सियासत में जोड़ तोड़ का गणित भी अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है और साथ ही किस्मत भी देखना जबरदस्त होगा। इस बार का बिहार का विधानसभा चुनाव कौन पड़ता है किस पर भारी, इस पर हर एक खबर आप देखेंगे आज तक पर।